सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन देखेंगे और इनका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे असाइनमेंट उनको हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक तो पहला जो मैक्सवेल रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था वो यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से डिराइव किया था, जो कि आया था डेल टी अपन डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपन डेल एस और एट कांस्टेंट वी। दूसरा हम लोगों ने जो डिराइव किया था वो था एच से। एच से क्या आया था, डेल टी अपन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी अपन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, ये हमारा दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन था जो कि हम लोग एच से डिराइव किए थे एंथैल्पी से। तीसरा जो था, तीसरा हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से डिराइव किए थे। वो क्या था, डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसमें पॉजिटिव साइन के साथ था। ठीक है, चौथा जो था वो हम लोगों ने डिराइव किया था फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी जी। जी से हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस साइन के साथ आया था डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो ये हमारे चारों मैक्सवेल रिलेशंस थे इनको जिनको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो अब हम लोग देखते हैं, इनका एक क्वेश्चन करेंगे, ये असाइनमेंट टाइप का है। सो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल कर्व इन दी पीवी डायग्राम इज क्या होगा, इज सी पी बाई टी वी, जिसको हम लोग गामा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमको प्रूव करना है। बेसिकली मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे इसको डेल पी अपॉन डेल वी। ये हो गया एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। एडियाबैटिक के लिए एट कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगा और आइसोथर्मल के लिए क्या रहेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इसको बेसिकली हमको प्रूव करना है, सी पी बाई टी वी होगा, यही गामा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो डेल पी और डेल वी एट कांस्टेंट एस अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब क्या करना है, इसमें ऊपर वाले में डेल टी से डिवाइड कर दिए, डेल टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला टर्म हो गया। नीचे वाले में क्या करिए, नीचे वाले में डेल एस से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल एस से डिवाइड कर दिए, डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वी। ठीक है, ये एट कांस्टेंट टी। तो अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस इंटू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस। ऊपर वाला टर्म जो है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं,
डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट टी इंटू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। तो पहला पहला मैक्सवेल इक्वेशन, पहले ऊपर वाले टर्म में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड का मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी इंटू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, ऊपर वाला ये टर्म हो गया। नीचे वाले में क्या आ जाएगा, माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी एंड डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, नीचे वाले में हम लोगों ने यूज किया है थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ऊपर वाले में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज किया है। सेकंड मैक्सवेल का। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करके अब आगे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, ठीक है, इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट, अब ये वाला टर्म जो नीचे वाला है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा एट कांस्टेंट पी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वी वाला नीचे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एंड डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, अगर मान लिया कोई डेरिवेटिव है तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम लोग जानते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम लोग इसी का यूज किया है हम लोगों ने। ये ऊपर नीचे, ये जैसे पी वाला टर्म ऊपर एट कांस्टेंट वाला ऊपर लेके गए और वी वाला नीचे लेके आए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेसिकली ये कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डेल एस ओवर क्या हो जाएगा, डेल टी एट कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये हम लोगों ने, ये देखिए वी वी कैंसिल हो जाएगा, जैसे पी पी कैंसिल हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल टी, डेल वी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए टी से एंड डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डिवाइड बाई टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा कोई फर्क। ठीक है ना, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या जानते हैं, सेकेंड लॉ से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू टी इंटू डी एस होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पहले पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो टी इंटू डेल एस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, टी इंटू डेल्टा है तो डेल क्यू लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये सीपी की डेफिनेशन है। तो सीपी को कैसे डिफाइन करते हो, सीपी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, ये सीपी कहलाता है। एंड सीवी का क्या है, सीवी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये आ गया हमारा रेशियो सीपी अपॉन सीवी। इसी रेशियो को हम लोग गामा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो प्रूफ हो गया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का हम लोग यूज किए हैं, एक नया टर्म है ये, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, हाँ? तो अब और कुछ होम असाइनमेंट मैं दूंगा, उनको आप लोग करिएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, सो दैट डेल बाई डेल वी सी वी इक्वल टू टी इंटू डेल टू एस अपॉन डेल वी डेल टी, यही इक्विवेलेंट हो जाता है टी इंटू डेल टू पी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, एट कांस्टेंट वी। ये पहला है। दूसरा जो असाइनमेंट है वो दूंगा, डेल बाई डेल वी सी पी इक्वल टू टी डेल टू एस अपॉन डेल वी डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो ये आपको यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, सो दैट यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके हम लोग को इसको प्रूव करना है। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन का यूज करके हमको इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो डेल बाई डेल वी एट सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल टू एस अपॉन डेल वी डेल टी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू डेल टू पी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई टी। इसी तरह से डेल बाई डेल वी टी पी क्या हो जाएगा, टी डेल टू एस अपॉन डेल वी डेल टी इक्वल टू माइनस टी डेल टू वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, मैं जस्ट हिंट किए दे रहा हूँ आपको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को मैंने इसके जस्ट पहले मैंने क्या समझाया कि इनकी सीवी की क्या डेफिनेशन है। सीवी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सीवी को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, और सेकेंड लॉ से हम लोग क्या देखे, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, टी इंटू डी एस। ठीक है, टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो अब जस्ट इसमें पुट कर दीजिए सीवी को और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वी, तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल वी सी वी, इसको लिख सकते हैं डेल बाई डेल वी सी वी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, टी इंटू डेल्टा एस
लिख सकते हो, ठीक है। तो टी बाहर आ जाएगा, बेसिकली डेल्टा क्यू की जगह जो होगा वो टी डेल वाई डेल वी इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल टी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी डेल टू एस अपॉन डेल वी डेल टी, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये इसको मैक्सवेल इक्वेशन को अगर यूज कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैक्सवेल इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो इसमें इसमें देखो क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी डेल टू, इसको ऐसे लिखते हैं टी इंटू डेल वी को अंदर ले जाइए, एट कांस्टेंट वी है ना, तो टी को बाहर ले, डेल बाई डेल टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा टी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर दीजिए, डेल, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये क्या थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या था, डेल एस अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा टी डेल बाई डेल टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, ये प्लस साइन के साथ आएगा, सॉरी, ये प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो अब ये सिंपली प्रूफ हो गया, टी डेल टू पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सेकेंड वाला करिएगा खुद से, इसमें मैं हिंट नहीं करूंगा। इसमें से सबसे पहले क्या करना है, सीपी की डेफिनेशन लिखना है, इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, और आप लोग इसको कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो भी इसमें इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, और इसमें आप लोग अगर कोई भी इसमें अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो उस पर, और हम लोग उस पर रिजॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एमजेसी थर्ड सेमेस्टर में था, जो कि एमआईसी और एमजेसी दोनों में काम करेगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।